बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माय नेम इज़ मोहम्मद वारिस। वेलकम टू माय नेक्स्ट कोर्स। आज से हम इस कोर्स में प्रोग्रामिंग फंडामेंटल का एक स्टार्ट करने जा रहे हैं कोर्स। इसमें आपको प्रोग्रामिंग फंडामेंटल के बेसिक्स के बारे में बताऊंगा। इसमें हम जो टॉपिक्स कवर करेंगे वो सबसे पहले एक वीडियो इसकी होगी कि इसमें हम सिंपल इंट्रोडक्शन टू C++ के बारे में जो बेसिक्स है वो हम देखेंगे, ये प्रोग्रामिंग इन C++। उसके बाद हमारा जो मेन यहाँ से स्टार्ट होगा कंडीशनल स्ट्रक्चर के बारे में। इसमें इफ एल्स और स्विच वगैरह आ जाएगा कंडीशनल स्ट्रक्चर में। उसके बाद हम लूपिंग के लूप के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें हमारे पास तीन किस्म के लूप्स हैं, बेसिक, फॉर लूप, व्हाइल लूप, डू व्हाइल लूप। उसके बाद हम अरेज के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद हम स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे और साथ फिर उसके बाद हमारे ये जो 2-3 टॉपिक रह जाएंगे, फंक्शन, पॉइंटर और स्ट्रिंग हैंडलिंग, ये हमारे पास होंगे। ये हम टॉपिक इंशाल्लाह इसमें कवर करेंगे पूरे कोर्स में। और अब सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं प्रोग्रामिंग। अब हम प्रोग्रामिंग में देखें तो हमें रोजमर्रा लाइफ में बहुत सी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है। ये क्या होता है कि हमारे पास कोई भी प्रॉब्लम हो वो अपने नेचर से अपनी ध्यान से मुख्तलिफ होती है। जिस तरह हम देखें कि अगर हमें सैलरी कैलकुलेट करनी है या हमें कोई रिकॉर्ड वगैरह सेव करवाना है, मसलन हम रोज कितना खर्चा कर रहे हैं, वो अगर रिकॉर्ड सारा सेव करवाना हो तो हमें मैनुअली सारा काम करना पड़ेगा। इससे हमारे पास क्या होगा कि हमें बार बार वो खुद कैलकुलेशन वगैरह करनी पड़ेगी। हम सिंपल क्या कर लेते हैं, हम एक प्रोग्राम बनाएंगे, उससे सारा डाटा हम रिट्रीव कर सकते हैं कि हमारे पास ये। और फिर उसके बाद हम देखते हैं कि ये प्रोग्राम क्या है कि प्रॉब्लम को इजीली हम सॉल्व करने के लिए और इस्तेमाल करते हैं। सबसे पहले हमें क्या करना पड़ता है कि हम प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करते हैं कि हमें प्रॉब्लम कौन सी है, फिर उसके अकॉर्डिंगली हम प्रोग्राम बनाएंगे और उसका सोल्यूशन देखेंगे। अब प्रॉब्लम को सॉल्व करने के कई तरीके हैं। एक सबसे पहले प्रोग्राम है कि हम डायरेक्ट जाके प्रोग्राम बना लें, नहीं तो उसका एल्गोरिथम बना लें, फिर प्रोग्राम बना लें या फ्लो चार्ट बना के उसके बाद प्रोग्राम बना लें। अब प्रोग्राम बेसिकली देखते हैं कि प्रोग्राम होता क्या है। अब प्रोग्राम अभी देखें कि हम कंप्यूटर जो है इसको तो अभी कुछ नहीं पता कि इसमें काम क्या करना है। जो हम उसको इंस्ट्रक्शन देंगे वो हमारा प्रोग्राम कहलाएगा। जिस तरह के सेटअप इंस्ट्रक्शन टेल टू द कंप्यूटर व्हाट टू डू इज कॉल्ड प्रोग्राम, कि हमने प्रोग्राम को कंप्यूटर को बताना है कि तुम ये वाला काम करो तो वो फिर वो वाला काम करेगा। हमें पहले उसको इंस्ट्रक्शन देनी पड़ेंगी। उसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं कि कंप्यूटर जो भी हम काम करना है उसने हमारी इंस्ट्रक्शन के मुताबिक काम करना है। हम जो उसे इंस्ट्रक्शन देंगे वो उसके लिहाज से काम करेगा। अब इससे एडवांटेज क्या है प्रोग्राम लिखने के, जब हम प्रोग्राम कंप्यूटर पे लिख देंगे तो वो क्या होता है कि हमारी जो भी प्रॉब्लम होगी उसको कंप्यूटर खुद ब खुद सॉल्व करेगा। उसके बाद ये हम अगर कोई टास्क रिपीटेडली बार बार करना चाह रहे हैं तो वो भी करेगा और एक जल्दी से कर लेगा। उसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं एल्गोरिथम और सूडो कोड होता क्या है। एल्गोरिथम बेसिकली एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर है टू सॉल्व ए प्रॉब्लम। सूडो कोड और एल्गोरिथम में भी बिल्कुल सेम टू सेम चीजें हैं कि अगर हम स्टेप वाइज अगर कोई चीज हम लिख लें उसका तो उसको हम एल्गोरिथम और सूडो कोड बोलते हैं। अब सिर्फ इससे क्या होगा कि हम प्रॉब्लम इजीली सॉल्व कर सकते हैं। ये हमारे लिए बेहतर है कि हम उसका पहले एल्गोरिथम लिख लें उससे प्रोग्राम लिखने से पहले। अब सिर्फ इसमें मैं आपको बताता हूँ कि हम एग्जांपल एक ले लेते हैं कि हमने अगर फर्ज करें कोई दो नंबर ऐड करने हैं। जिस तरह अगर हमने 2 नंबर ऐड करने हैं तो हमें उसके लिए क्या करना पड़ता है, हम सबसे पहले अपना प्रोग्राम स्टार्ट करेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, हम एक इनपुट लेंगे, एक नंबर लेंगे, फिर उसके बाद एक और नंबर लेंगे, फिर इसको क्या करेंगे, हम सम कर देंगे, फिर उसके बाद हम इसको अपना जहाँ पे डिस्प्ले करवाना है वहां पे डिस्प्ले कर देंगे और फिर हमारा प्रोग्राम खत्म हो जाएगा। ये जो हम कर रहे हैं स्टेप बाय स्टेप का हमारा पहले प्रोग्राम स्टार्ट होगा, फिर उसके बाद हम एक नंबर देंगे, फिर दूसरा नंबर देंगे, फिर उनको कैलकुलेट करेंगे, फिर हमको डिस्प्ले कर देंगे और हमारा ये प्रोग्राम खत्म हो जाएगा। इससे हमें इजिली पता चल रहा है कि हमारे प्रोग्राम ने काम क्या करना है। ये था हमारा एल्गोरिथम। अगर हमने इसको सूडो कोड में लिखना है तो सूडो कोड में हम कैसे लिखेंगे, प्रोग्राम स्टार्ट, इसको हम सूडो कोड हम अपनी इजी लैंग्वेज में हम लिखते हैं जो जिससे हम आइडेंटिफाई कर सकें कि हमारे प्रोग्राम में बेसिकली हो क्या रहा है। हम लिखेंगे कि हमारा प्रोग्राम स्टार्ट हो रहा है, फिर एक नंबर लिया, फिर दूसरा नंबर लिया, फिर उनको सम कर दिया, फिर उसके बाद हमने उसको डिस्प्ले कर दिया और प्रोग्राम खत्म हो जाएगा। हम एक और एग्जांपल लेते हैं। दूसरी एग्जांपल हम देखते हैं कि हमने रेडियस कैसे कैलकुलेट करना है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, हम उसकी इनपुट लेंगे। इनपुट किसकी लेंगे, रेडियस की लेंगे। रेडियस की जब इनपुट ले ली तो फिर क्या करेंगे, हम ये वाला फार्मूला उस पे अप्लाई कर देंगे। तो उसके बाद हम क्या करेंगे, हम इस रिकॉर्ड को अपने को डिस्प्ले कर देंगे और इसके बाद हमारा प्रोग्राम खत्म हो जाएगा।
यही था कि ये हमारे पास एल्गोरिथम है। अगर इसको सूडो कोड में लिखना है तो फिर कैसे लिखेंगे कि प्रोग्राम स्टार्ट, फिर टेक इनपुट ऑफ रेडियस आर, अप्लाई द फार्मूला, देन डिस्प्ले द रिकॉर्ड, फिर एग्जिट के प्रोग्राम खत्म हो जाएगा। ये था हमारे पास सूडो कोड और एल्गोरिथम के बारे में। अब हम नेक्स्ट चलते हैं कि हमारे पास इंट्रोडक्शन टू C++ के बारे में। अब इसमें हम थोड़ा सा बेसिक C++ के बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले इसको बेल लैब्स में 1980 में बजौर ने इसको बेल लैब्स के अंदर इसको डेवलप किया था। उसके बाद ये जो इसकी पहली इसका बेसिक सारा कुछ पहली लैंग्वेज रिलीज हुई वो 1985 के में रिलीज है। ये सी की डेवलपमेंट फॉर्म है C++। उसके बाद ये था इसका बेसिक थोड़ा सा। अब हम इसका स्ट्रक्चर देखते हैं कि हम जो प्रोग्राम बनाएंगे उसका स्ट्रक्चर कैसा होगा। सबसे पहले उसके अंदर प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स होते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट होगा उसका मेन फंक्शन होता है कि इंट मेन। उसके बाद उसकी प्रोग्राम बॉडी होगी जिसमें हम सारा काम करेंगे। अब नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट अब देखते हैं कि नेक्स्ट क्या। अब प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव क्या होता है। ये सबसे पहले अगर हमने अपना कोई भी प्रोग्राम लिखना है उससे पहले ये इंस्ट्रक्शन देता है कि कंप्यूटर को आपने क्या कुछ काम करना है, या इसको ये भी कह लो, या फिर हमने अगर कोई फंक्शन किसी का इस्तेमाल करना है तो ये उस लाइब्रेरी हम इसको कहते हैं और ये लाइब्रेरी ऐड करते हैं। ये कंपाइलर डायरेक्टिव्स कहलाता है और सेमीकोलन इसके एंड पे यूज हम नहीं करते। ये स्टार्ट होता है हैश सिंबल से और इसको हम हेडर फाइल भी बोलते हैं। अब इसको दीज आर रिटन एट द स्टार्ट ऑफ प्रोग्राम के हमने सबसे पहले प्रोग्राम के स्टार्ट पे इनको लिखना है। उसके बाद हम प्री प्रोसेसर डायरेक्टर्स यही होता है कि इंक्लूड द प्री प्रोसेसर डायरेक्टर इज यूज टू इंक्लूड हेडर फाइल इन द प्रोग्राम। सिंटैक्स इसका क्या है कि सबसे पहले हमने शार्प लिखना है, शार्प के बाद हमने इंक्लूड वर्ड लिखना है, उसके बाद इधर अपनी हेडर फाइल लिखनी है। ये अब हेडर फाइल लिख दी। उसके बाद हमारे पास ये जो हेडर फाइल है, अब हेडर फाइल देखते हैं कि हमारे पास इट इज द कलेक्शन ऑफ स्टैंडर्ड लाइब्रेरी फंक्शन टू डिफरेंट टास्क, कि हम ये जो हेडर फाइल इंक्लूड कर रहे हैं इससे क्या हो रहा है कि इसके पास कुछ अपने बिल्ट इन फंक्शन है, हम उनको इजीली यूज कर सकते हैं। मैनी हेडर, बहुत ज्यादा हेडर फाइल है, हम उनका डिफरेंट पर्पस के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। अब सबसे पहले हम इधर देखते हैं कि द हेडर फाइल मस्ट बी इंक्लूड बिफोर एनी यूज फंक्शन ऑफ दैट हेडर फाइल। हमने जब भी कोई उस हेडर फाइल का कोई फंक्शन यूज करना है तो सबसे पहले हमें हेडर फाइल इंक्लूड करनी पड़ेगी। जिस तरह हमारे पास ये हैश इंक्लूड IO16, ये जब हम सी इन और सी आउट यूज करेंगे उसके लिए हम तो ये हेडर फाइल इंक्लूड करें, या अगर मैथ का कोई स्क्वायर रूट या ये अगर हम मैथ का कोई फंक्शन परफॉर्म करना है तो उसके लिए हम math.h इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं। हाँ, ठीक हो गया, यहाँ तक था हमारा बेसिक। अब सबसे पहले अगर आपको इसमें कोई कंफ्यूजन, ये तो अभी सिंपल हिस्ट्री के बारे में था, इससे आई होप कि आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। आने वाले ट्यूटोरियल में हम इसके प्रोग्राम वगैरह बनाएंगे। अगर आपको